Hi guys, good afternoon. Now today we are going to start new chapter in maths, that is chapter 2 polynomials, and this is one of the most important chapter. इसका जो वेटेज है बोर्ड में बेसिक वालों के लिए और स्टैंडर्ड वालों के लिए 4 मार्क्स के दो मार्क के 2 सम आते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.2 ही है जिसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और ऑलमोस्ट ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आते ही हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस। अब देखो 9th स्टैंडर्ड में भी आपने सेकेंड चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द जीरोस और वेरीफाई द जीरोस वाला था। वो सेम जीरोस का मतलब वही होता है। देखो जीरोस का मतलब क्या होता है, आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो आप क्वेश्चन में जब पुट करोगे तो आंसर जीरो आता है। दैट्स व्हाई दैट वैल्यू इज कॉल्ड अ जीरो। काफ़ी सारे बच्चों को 9th में समझ में नहीं आता है कि यार इसको जीरो क्यों बोला है भाई, ठीक है। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी जब आप दोबारा उसको क्वेश्चन में पुट करते हो तो आपको टोटल जीरो मिलेगा। अगर जीरो नहीं मिल रहा है दैट मीन्स आपकी x की या जो भी वैल्यू है वो रॉन्ग वैल्यू है। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है? 10th स्टैंडर्ड के अंदर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से जीरो फाइंड आउट किया जाता है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी आपने किया हुआ है, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में एक्सरसाइज 2.3 या 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक दिया हुआ था, 4 सम ही थे वहाँ पे। वो सेम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। समझ में आया? तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस। अब ये हेडिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेम हेडिंग आपको चैप्टर नंबर 4 में भी दिखेगी, तो वहाँ पे मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा क्या है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। पहले तो हमें जीरोस निकालना है। किसका निकालना है? ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर 2। लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 1 दिखेगा। क्यूबिक का मतलब है हाईएस्ट पावर 3 दिखेगा। तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो दे रखे हैं ना उसमें हाईएस्ट पावर 2 ही होगा क्योंकि आपको बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पे अटेंशन हियर। मैं पूरा क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूं, सॉल्यूशन भी यहीं पे है, बुक में कुछ नहीं है, बाद में देख लेना। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले तो आपको जीरोस निकालने हैं, वेरीफाई का हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 2। अगर क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 2 नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ही ये होता है कि हाईएस्ट पावर 2 होगा ही वहां पे, उससे हाईएस्ट पावर नहीं होगा, उससे कम भी नहीं होगा। और आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, सर px तो नहीं दिया हुआ है, वहां पे px नहीं दिया हुआ है, वहां पे खाली दिया हुआ है x² - 2x - 8 ये दिया हुआ है। लेकिन हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो px आपको डालना है आगे। अगर अंदर क्वेश्चन में y होता तो आप py डालते, अगर क्वेश्चन में अंदर u होता तो pu डालोगे, अंदर क्वेश्चन में t होगा वेरिएबल तो आप pt डालोगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये आपको खुद लिखना है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो, क्योंकि पॉलिनोमियल हेडिंग में लिखा हुआ है इट इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का p ऑफ x बोलते हैं इसको। जिसको आप ऑफ नहीं बोलना है px बोलना है तो भी चलेगा, लेकिन ये लिखना जरूरी है। अच्छा, 9th स्टैंडर्ड में अगर जिन को याद हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे? लेट px इक्वल्स टू 0। याद हो तो जब आपको जीरोस फाइंड करना है सबसे पहले आपको क्या लिखना है? लेट px इक्वल्स टू, तो वही यहाँ पे लिखना है आपको, लेट px इक्वल्स टू। अब px क्या है? x² - 2x - इक्वल्स टू। जैसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फाइंड करते थे वही करना है आपको, ठीक है। लेकिन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का ध्यान से देखना, ये सम आने ही चाहिए। ये कॉलेज मास्टर डिग्री हर जगह आपको आएंगे ये सम, ठीक है। 7th स्टैंडर्ड से ये सम चालू होते हैं। आपको कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स जो ले लो, मैंने सब में देखा है इस सम को, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का पहला फंडा क्या होता है? जो चीज़ आपको चेक करनी है वो फंडा होता है कि फर्स्ट टर्म में कोई नंबर है कि नहीं चेक करो। ये फर्स्ट टर्म है ना, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या कोई नंबर है? अगर नंबर है तो आपको चेक करने का कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, कोई जल्दी नहीं अपने को। यहां पर फर्स्ट टर्म में कोई नंबर है कि नहीं चेक करना है, वेरी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अगर है तो आपको चेक करना है कॉमन निकल रहा है कि नहीं। अगर नहीं है तो कॉमन वैसे भी नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे नंबर नहीं है। तो लास्ट टर्म पे आ जाओ। लास्ट टर्म क्या है? 8। वैसे -8 है लेकिन आपको माइनस नहीं देखना है,
ठीक है, 8 के फैक्टर्स निकालने हैं। नाउ पे अटेंशन, फर्स्ट साइन सेम। जो नए बच्चे हैं ध्यान देना ये वर्ड्स पे, जैसे इनको पता है, इन्होंने बोला फर्स्ट साइन हमेशा ये वाली फर्स्ट साइन होती है। फर्स्ट साइन हमेशा मैं बोलता हूं बोलने का सेम, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो। सेकेंड साइन इन दोनों को अरेंज करो, माइनस माइनस ये प्लस एंड माइनस प्लस, दिस इज योर फाइनल साइन। 3 साइन आपको निकालनी है। पहली साइन सेम, ये वाली साइन नहीं, ये वाली पहली साइन सेम। सेकेंड साइन इन दोनों को अरेंज करो, माइनस माइनस और माइनस प्लस, इस पे राउंड करने का ये फाइनल साइन है, ये यूज होगी। तो आप 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, लिसन, और उन्हीं 2 नंबर को, जो 2 नंबर आपने अभी अभी सोचे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, उन्हीं 2 नंबर को माइनस करने पर, क्योंकि फाइनल साइन माइनस है, फाइनल साइन प्लस होती तो प्लस करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए। और पहले कभी भी छोटा नंबर नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल 3 6 नहीं 6 3 उससे साइन की मिस्टेक नहीं होगी। समझ में आया? 2 9 नहीं 9 2 तो आप ये सोचो 8 किस किस के टेबल में आता है? 4 2 8 और 4 - 2, क्योंकि जो 2 नंबर आपने सोचे 4 2 4 और 2 लिए, उन्हीं 2 नंबर को माइनस करने पर 2 आ रहा है, बराबर। अगर 4 2 नहीं होता ना तो दूसरा एक ही फैक्टर बचता 8 1 क्योंकि 8 2 ही के टेबल में आता है। 4 2 मतलब 2 4 हो गया, फिर आता है 8 1 ठीक है। अगर 4 2 से आंसर नहीं निकलता तो आप दूसरा क्या सोचते? 8 1 समझ में आया? लेकिन 4 2 से हमारा काम हो गया और 4 - 2 2 होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 के साथ ये वाला लेटर x और 2 के साथ। आप क्या कर रहे हो? आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हो। इसका नाम क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। मतलब मिडिल टर्म एक है, उसकी जगह आपको 2 नंबर लिखने, ये साइन के साथ, और लास्ट टर्म सेम। अब 2 2 में कॉमन निकालो। 2 2 में मतलब टोटल 4 नंबर है। पहले 2 नंबर अलग कर दो, लास्ट के 2 नंबर अलग कर दो और उनमें कॉमन निकालो। अच्छा, कॉमन ध्यान से देखना, क्योंकि आप अभी नहीं समझोगे तो कैसे भी करके मैं आपको समझा तो दूंगा। बेटर है अभी समझ लो, क्योंकि सेम चीज़ पूरे साल में रिपीट करता हूँ, सेम चीज़, और आपको करनी तो पड़ेगी ही। ये सम कंपलसरी, बेसिक वाले तो पक्का आता है, ठीक है। देखो कॉमन कैसे निकलता है, 2 चीज़ चेक करने की, आपको आराम से करो। पहले देखो 2 2 में कॉमन निकालना है, मतलब 2 नंबर के बीच में कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कोई नंबर है? इन दोनों में कोई नंबर है? यहाँ कहाँ नंबर है? नहीं है ना। इन दोनों में नंबर, तो नंबर कॉमन नहीं निकलेगा। इन दोनों में x है, दोनों में 2 2 x है, दोनों में 1 1 x है, तो एक x कॉमन निकलेगा। और एक चीज़ याद रखना, ये सम ही ऐसे हैं, क्वाड्रेटिक वाले हैं। क्वाड्रेटिक में आपका एक ही x कॉमन निकलता है। क्वेश्चन ही ऐसा है, आप सोचना ही नहीं कि 2 निकलेंगे, पॉसिबल ही नहीं। समझ में आया? तो आपका नंबर नहीं, लेकिन एक एक x कॉमन निकल रहा है। अब ये x जो कॉमन निकला ना, ये दोनों में से निकला है। तो यहाँ पे 2 x थे, तो यहाँ पे 1 x बचा, यहाँ पे 1 x था, वो तो बाहर चला गया, तो क्या बचा? यहाँ पे कौन सी साइन है? वो सेम साइन लिख दो, प्लस है तो प्लस। अच्छा, इन दोनों में नंबर है, तो कौन सा टेबल जा रहा है? हाईएस्ट जाना चाहिए, हाईएस्ट नंबर सोचने का। तो 2 कॉमन निकल रहा है। और पीछे कभी भी, मतलब पीछे वाले पार्ट में x कभी भी कॉमन नहीं निकलेगा, वेरिएबल नहीं निकलेगा। आगे वाले 2 नंबर में से कंपलसरी वेरिएबल कॉमन निकलेगा। नंबर निकलेगा कि नहीं निकलेगा पता नहीं, ठीक है। नंबर भी निकल सकता है, लेकिन x कंपलसरी निकलेगा। पीछे वाले पार्ट में x नहीं निकलेगा, और नंबर भी नहीं निकलेगा तो 1, लेकिन हाल फिलहाल 2 कॉमन है, ठीक है। अच्छा, इसको 2 से डिवाइड करो तो x बचा, इसको 2 से डिवाइड करो 4, बाहर साइन क्या है? प्लस, तो अंदर की साइन सेम आएगी, इक्वल्स टू, ये दोनों सेम आ गए, मतलब राइट है। इनको एक बार लिखो और इनको साथ में लिखो, फिर इक्वल्स टू। अब आपको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपको जीरोस निकालने हैं ना, जीरोस का मतलब होता है जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको 0 हटाना है। अब 0 हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? डायरेक्ट स्टेप करते हैं हम लोग। x के बाद इक्वल्स टू डाल दो, x के बाद ये -4 दिख रहा है ना, उल्टा +4, x के बाद इक्वल्स टू डालो, +2 हो जाएगा, हो गया, 0 हट गया। समझ में आया? इसको इसी तरह डायरेक्टली किया जाता है।
ओके, जीरो को हटाने के लिए क्या करने का, आपका इक्वल्स टू जीरो लास्ट में दिया होगा, उसको हटाने के लिए क्या करने का, x के बाद इक्वल्स टू, फिर जो भी यहाँ पे नंबर है उसका उल्टा, -4 है तो +4, x के बाद इक्वल्स टू, +2 है तो, और ये जो दो आप देख रहे थे ना, x -4 x +2, ये फैक्टर्स थे। हमको x की वैल्यू चाहिए थी। x की वैल्यू का मतलब होता है x के बाद इक्वल्स टू होना ज़रूरी है, जो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे प्लस माइनस की साइन थी। तो जब x के बाद प्लस माइनस की साइन होती है और नंबर होता है तो वो फैक्टर होता है। और फैक्टर मैंने 9th स्टैंडर्ड में बोला था आपको कि फैक्टर और वैल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ये फैक्टर है, देखो ये वैल्यू है, तो है ना ऑपोजिट, वहाँ पे -4 था, यहाँ पे 4 है। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको आगे ऑब्जेक्टिव वगैरह में काम आएगा। फैक्टर और वैल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, समझ में आया? जो आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ये फैक्टर है, ये वैल्यू है, ये फैक्टर है, और इनकी पहचान क्या है? सिंपल पहचान है, वैल्यू में हमेशा x के बाद इक्वल्स टू होगा और फैक्टर में हमेशा x के बाद प्लस या माइनस का साइन होता है, वहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होता। इज दैट क्लियर? ये क्या आया? ये आए जीरोस, ये आधा पार्ट हुआ है अभी। इसके बाद हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करने का ध्यान देना, इसमें सबसे पहले चाहिए आपको ABC। क्या चाहिए? देखो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, यहां से आपको ABC मिलेगा। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। इसका फॉर्म होता है देखो ax² + bx + c। तो x² से पहले जो नंबर है वो a है, क्या है? कुछ नहीं है तो 1। b क्या है? -2, ठीक है। c क्या है? ऑक्सीजन साथ में लेना है भाई। क्या साथ में लेना है? ऑक्सीजन क्या होता है? साइन। नंबर अकेला जाएगा तो कभी भी मर जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन साथ में लो, मतलब कभी भी नंबर को लाइफ टाइम देखो ना, उससे पहले साइन क्या लिखी हुई है वो साथ में आनी चाहिए, नहीं तो कुछ देर तक नंबर चलेगा फिर गया। समझ में आया? तो हमने ABC लिख दिया। अच्छा, ABC के बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे? अब कुछ रट्टाफिकेशन जैसा है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a और फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसका फॉर्मूला होता है c/a। सम ऑफ जीरोस क्या? सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a। अच्छा, ये जो दो जीरोस है ना, इसको अल्फा और बीटा से डिनोट कर देते हैं। अल्फा इज 4, बीटा इज, और आप दोनों में से किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा दे सकते हो, आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे। समझ में आया? लेकिन जनरली जो पहला जीरो होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो आपके जीरोस क्या हो गए? अल्फा एंड बीटा। ये करना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। जीरोस क्या हो गए? अल्फा एंड बीटा। अच्छा, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का प्लस, तो जीरोस क्या है आपके? अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नाउ अल्फा क्या है? 4, फिर प्लस बीटा क्या है? -2। अब हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादातर जीरोस वाले सम में आपका b जो होगा ना वो नेगेटिव होता है। कंपलसरी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन होता है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस पहले लिख देने का, ठीक है, ये माइनस पहले लिख देने का, फिर b की वैल्यू पे ध्यान जाना चाहिए, नहीं तो आप एक ही माइनस यूज़ करोगे। पहले ये वाला माइनस लिखो। मैथ्स में एक चीज़ याद रखो, कभी मिस्टेक नहीं होगी, जो सॉल्व नहीं हो रहा है वो सेम टू सेम लिखना है। आपने इक्वल्स टू लिखा, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है, फिर b दिख रहा है, तो माइनस लिखो पहले। अब b देखो, b की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। और किसी भी नंबर के आगे दो साइन नहीं होनी चाहिए, उसको एक में कन्वर्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, 2/1 मतलब 2, 4 - 2 2, 2 इक्वल्स टू 2 आ गया, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू मतलब राइट है। इस तरफ आ जाओ, अल्फा कितना है? 4 इंटू बीटा कितना है? -2, सी कितना है? ए कितना है? तो इसका आंसर तो फाइनल है ना।
देखो काफ़ी बार तुम्हारी मिस्टेक हो सकती है इसमें प्लस माइनस में, लेकिन ये तो क्लियरली दिख रहा है ना, -8/1 -8 ही होता है, तो ये तो लिख दो। अब ये -8 पक्का है, ये तो कंफर्म हो गया -8 है, तो इस साइड भी -8 ही आना चाहिए तो ही प्रूव होगा ना। अच्छा, प्लस माइनस 4 2 जा 8, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, देखो आपको तरीके बता रहा हूं ताकि मिस्टेक ना हो। मैंने क्या बोला, -8/1 कंफर्म है -8 आएगा, राइट, तो मैंने -8 लिख दिया। अब भूल से तुम इस माइनस को भूल जाते हो, तुमको समझ में नहीं आता, तुम कर देते हो 4 2 जा 8, लेकिन फिर ध्यान देने का, भाई ये 8 आया वो तो -8 है। अब इन दोनों में से पक्का राइट कौन सा है, क्योंकि उसमें तो मिस्टेक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि -8/1 -8 होता है, मतलब मेरी मिस्टेक कहीं ना कहीं यहाँ पे है, तो ध्यान जाएगा तुम्हारा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो पहले हमने जीरोस निकाला, सबसे पहला स्टेप जीरो निकालने का कभी भी लाइफ में, जो जिसका भी जीरो निकाल रहे हो उसको इक्वल्स टू जीरो लो। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकाल रहे हैं, लेट px इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद जो भी आपका पॉलिनोमियल है वो लिखो इक्वल्स टू जीरो, और फिर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में पहले आपको क्वेश्चन में से ABC लिखना है। उसके बाद दो चीज़ें आपको याद रखनी है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। फिर बस आपको वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। इज दैट क्लियर?